बोलते हैं जो गट होता है, स्टमक होता है, उसमें ऑलमोस्ट 75 to 80% तक का हमारा सेरोटोनिन बनता है। जितने इमोशंस होते हैं वो स्टमक से होते हैं, जो भी चीज़ आपको खाना पचाने में जो मदद करता है वो सब गट है. So right from your mouth to the colon is part of your gut. That's what another group of scientists say. One group of scientists says कि gut जो है आपका दूसरा ब्रेन है, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी स्टोर होते हैं, इमोशंस यही से आते हैं, सेरोटोनिन यही से आता है, और गट में नर्व एंडिंग ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द ब्रेन. ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स है उससे ज्यादा न्यूरॉन्स आपके गट में है, गट लाइनिंग में. अनदर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट सेज दैट दिस इज नॉट जस्ट द सेकंड ब्रेन, दिस इज द बिगेस्ट ब्रेन ऑफ योर बॉडी. ये सारे ऑर्गन्स, आपके हाथ पैर, आपका स्किन, आपका हेड, सब आपके गट पे ही डिपेंडेंट है. गट जो है आपको न्यूट्रिशन भी देता है और आपको इंट्यूजन भी देता है. इसीलिए फास्टिंग के दिन आपको सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं, क्योंकि आपका गट खाली है, आपका गट के पास टाइम है एक्स्ट्रा टू कंट्रीब्यूट टू योर थिंकिंग प्रोसेस, टू योर इंट्यूजन. इट फायर्स न्यूरॉन्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू रिकॉल मेमोरीज. Such a pleasure, Dimple, to sit with you and काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपसे बात करने के लिए. एंड स्पेसिफिकली जो मैं बात करना चाहूँगी इज़ अबाउट दिस फॉरगॉटन ऑर्गन जो जिसकी बात आप काफ़ी करते हैं, विच इज़ द गट. बोलते हैं जो गट होता है, स्टमक होता है, उसमें ऑलमोस्ट 75 to 80% तक का हमारा सेरोटोनिन बनता है. जितने इमोशंस होते हैं वो स्टमक से होते हैं. बिफोर दिस पॉडकास्ट आई वाज लाइक शिट, आई हैव बटरफ्लाइज इन माय स्टमक. एंड एक रिलेशनशिप होता है, बोलते हैं रिलेशनशिप होता है स्टमक का, गट का, विद आर इमोशंस. You've said in your interviews earlier that the gut is almost like a second brain. Yeah. So I'd love to start this conversation with this कि ये gut का और इमोशंस का रिलेशनशिप क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गट जो है एक ऑर्गन नहीं है. Gut is a collection of organs. Okay. Gut is basically the stomach, small intestine, large intestine, and the colon. ये चारों को मिला के गट बनता है. So that's what one group of scientists say. Other group of scientists says that gut जो है आपके मुंह से शुरू होता है. It is your mouth, your gastrointestinal tract, your GI, that is esophagus, your stomach, small large intestine, colon. जो भी चीज़ आपको खाना पचाने में जो मदद करता है वो सब गट है. So right from your mouth to the colon is part of your gut. That's what another group of scientists say. One group of scientists says कि गट जो है आपका दूसरा ब्रेन है, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी स्टोर होते हैं, इमोशंस यही से आते हैं, सेरोटोनिन यही से आता है, और गट में नर्व एंडिंग ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द ब्रेन. ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स है उससे ज़्यादा न्यूरॉन्स आपके गट में है, गट लाइनिंग में. Another group of scientists says that this is not just the second brain, this is the biggest brain of your body. Really? Okay, so if you look at the gut and if you look at the brain, the gut is physically bigger than the brain. Stomach, small large intestine, colon. ये आपके बॉडी का फ्यूल इंजन है. यहीं से खाना पचता है, यहीं से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं, और यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी है वो जाता है आपके सारे ऑर्गन्स को, ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर. ये सारे ऑर्गन्स, आपके हाथ पैर, आपका स्किन, आपका हेड, सब आपके गट पे ही डिपेंडेंट है. ओके, आप गॉड फॉरबिड, लाइक अ ह्यूमन बीइंग इज ब्रेन डेड, उसको आप फिर भी जिंदा रख सकते हो. एक ह्यूमन बीइंग को आप हार्ट ट्रांसप्लांट भी दे सकते हो, किडनी ट्रांसप्लांट दे सकते हो, लिवर का भी सर्जरी करा सकते हो. बट द गट जो है ना वो यूनिक है. इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स. अगर गट नहीं रहा तो इंसान ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा. ओके, द गट बेसिकली सपोर्ट्स द एंटायर बॉडी. गट में आपके इमोशंस स्टोर होते ही है. जब आप नर्वस हो जाते हो, एंशियस होते हो, एक्साइटेड होते हो, या आपको खुशी महसूस होती है, वो पहले पेट से आती है, गट से आती है. Really? So it's sitting there. Yes. So why is that happening? If you look at it, the gut has more neurons lining its wall than there are neurons in the brain. Neurons क्या होते हैं? Neurons are your messengers. Right. They fire signals. Okay, they transmit messages from different parts of your body to the brain. Right. अगर आपको ठंड लग रही है तो वो मैसेज जाते हैं आपके न्यूरॉन्स से ब्रेन तक कि आपको ठंड लग रही है, गर्म लग रहा है, या कुछ जल गया, या कुछ सूज गया, या कहीं पे चोट आ गई. Then the brain sends resources to rectify that part of the body. Right? तो न्यूरॉन्स क्या है? आपके मैसेंजर्स है. और ये जो मैसेंजर्स है ना आपके गट में ज़्यादा है, ना कि ब्रेन में. Okay, the brain is a functional organ that allows you to think, आपको decision making में help करता है. बट गट जो है आपको न्यूट्रिशन भी देता है और आपको इंट्यूजन भी देता है.
Intuition. Yeah, intuition wow. comes from the gut. Lovely. That's what they say, right? That what is your gut feeling? What is it Yes. feeling like You in don't say brain feeling, you don't say heart right, feeling. Why? right. फीलिंग्स तो Because हार्ट से आनी चाहिए ना, बट वी डोंट से हार्ट फीलिंग, वी से ब्रेन फीलिंग। तो मतलब फीलिंग्स जो आपकी है और इंट्यूजन जो आपकी है गट से आती है। तो जितना हेल्थी आपका गट रहेगा उतने क्लीन आपके फीलिंग्स और इमोशंस रहेंगे, उतने हेल्थी आपके एनर्जेटिक वाइब्स होंगे, उतना शार्प आपका इंट्यूजन होगा। अगर आपका गट क्लीन नहीं है, अगर आपका गट दूषित है, अनहेल्थी है, टॉक्सिक है, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड, हैवी मेटल्स, टॉक्सिन्स, अनहेल्थी बैक्टीरिया सब भरा हुआ है, द गट कांट फंक्शन। इसीलिए फास्टिंग के दिन आपको सबसे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि आपका गट खाली है, आपका गट के पास टाइम है एक्स्ट्रा टू कंट्रीब्यूट टू योर थिंकिंग प्रोसेस, टू योर इंट्यूजन। इट फायर्स न्यूरॉन्स एंड इट ऑल्सो हेल्प यू रिकॉल मेमोरीज। beautiful. ओके, तो समझो आप अपनी नानी माँ को याद कर रहे हो एंड सडनली आपके मुंह में पानी आने लगता है। ऐसे नहीं कि नानी माँ यमी थी, इसलिए क्योंकि नानी माँ के हाथ के खाने का याद आ रहा है आपको। You're remembering that, that's getting triggered in your brain, that's giving you that. So what is triggering that? See, all your experiences are experienced in the form of taste, smell, sound, touch, sight. जब आप नानी के हाथ का पराठा खाते हो या अचार खाते हो या लस्सी पीते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? योर बॉडी रिलीजेस सेरोटोनिन, खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपके बॉडी में, एंड योर बॉडी कैप्चर्स दैट एक्सपीरियंस कि नानी के हाथ का खाना खाने से हमें इतनी खुशी महसूस होती है, बचपन याद आता है, राइट? तो वही फीलिंग वापस रिलीज होने लगते हैं जब आप अपने नानी को याद करते हो, फिर वही चीज़ें खाने का भी मन करता है। सो दोज मेमोरीज आर ट्रिगर्ड इन योर गट। When the neurons are getting fired, the memories are also getting triggered. तो आपकी मेमोरीज जो है काफ़ी हद तक गट में स्टोर होते हैं। आपके इमोशंस जो है, फीलिंग्स जो है वो गट से आती है। आपका इंट्यूजन जो है, सोचने का जो तरीका है वो भी गट से आता है। आपका न्यूट्रिशन गट से आता है। आपका सेरोटोनिन हैप्पीनेस हार्मोन गट से आता है। ओके, आपकी जो स्किन की खूबसूरती है, बालों का जो खूबसूरती है, और हार्ट हेल्थ, कार्डियक हेल्थ, ये सब चीज़ गट के ऊपर डिपेंड करती है। गायनेकोलॉजिकल हेल्थ, आजकल आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे एंड यू टेल देम मुझे पीसीओएस है या पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, वो बोलेंगे आपकी गट हेल्थ, आपकी पहचान की शक्ति को पहले ठीक करो आप। क्योंकि कितना भी अच्छा खाना आप खा लेंगे, अगर आपकी अग्नि तीक्ष्ण नहीं है, अगर आपका अग्नि मंड हो गया, ओके, योर डिजेस्टिव फायर इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, वो आपके शरीर को कोई पौष्टिकता नहीं दे पाएगा। I'll take this, this concept further. And, I completely agree with you. I think what we're all looking for is energy and focus in today's day and age. You want to get through your day, आपको energy चाहिए, आपको energetic होना है, आपको focus चाहिए. And, you need a healthy gut. Now, what do we do for this healthy gut? We actually fill it up with supplements. We are filling it up with protein shakes. And बहुत सारा processed food, सुबह से रात तक हम इसको देते हैं with the mindset that this is good for the stomach, or this is going to make it okay, this is going to make it healthy. How is this impacting this lining and this ecosystem of ours? हमने अपने गट को एक कचरे का ढेर बना दिया है। If you ask me, we're just dumping things left, right, center, assuming कि वो कोई स्टील का बना है, वो withstand कर पाएगा हर चीज़ को। Right. Not at all fair. First, health begins on your plate. Okay. आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, समझ लीजिए ना। प्रोटीन शेक कोई ले लीजिए। लॉट ऑफ पीपल कम टू मी सेइंग दैट ओके पुट मी ऑन अ डाइट, मुझे वेट लॉस करना है, आई वांट गुड स्किन, गुड है, आई वांट टू रिवर्स पीसीओएस, पीसीओडी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, बट मेरा प्रोटीन इंटेक इतना होना चाहिए क्योंकि मैं जिम जाती हूँ। मतलब यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू योर बॉडी टू फंक्शन बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशंस, which is wrong. Can you control your heartbeat? No. Can you control when your lungs contract and expand? Not so much. Can you control कब आपका खाना पचेगा, कब आपका खाना पेट से इंटेस्टाइन्स में जाएगा, कब आपका खाना कोलन में आएगा कचरा, और कब आपको वॉशरूम जाना चाहिए? ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी बताती है। You don't just wake up at 3 in the morning and say, okay, I'm going to go to the bathroom now. That's not how it works. The body decides when it's ready to eject what it's done with. The body decides when it's hungry. The body decides when to reject toxins. The body decides how to circulate the blood, how to circulate the nutrients, how to build bones, muscles, tissues, teeth, nails and hair. क्या आप अपनी हड्डियों को खुद grow कर सकते हो? By telling your ankle, okay, I want you to grow in this direction and not that direction. You don't control your body. The only thing you control in your body is your breath. आप सिर्फ अपने श्वास को कंट्रोल कर सकते हो,
You can inhale and exhale at your personal choice by becoming conscious about it. I'll take another line here is, a lot of times we say trust your gut, Yeah. gut पे believe करो, लेकिन अगर आपका gut खराब है या like we spoke about it, it is not well. And a lot of times you hear that, you can reset your gut in 3 days. Yeah. या आप do this diet, 5 दिन में आपका gut ठीक हो जाएगा. So my question is it possible to reset your gut in 48, 32, 72 hours? Is it a long process? How do you really heal the gut? The best remedy to healing your gut is stop eating food. Stop eating food. Yes, fasting is the best cure for your gut. The problem with your gut is, or the problem with you and me is, can you count the number of meals you've had since you were born? कितनी बार आपने खाना खाया? Too We're many. continuously eating food, continuously digesting it, absorbing and assimilating. आपके gut को कब रेस्ट मिलता है? हम रोज लेट को रात को लेट खाना खा के सोते हैं, तभी भी रात को गट को रेस्ट नहीं मिलता. हम तो सो जाते, गट रात भर परेशान होता है, उसको पचाने की कोशिश करता रहता है. राइट. इफ़ यू गिव अ ब्रेक टू योर गट, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरू कर लीजिए. इंटरमिटेंट फास्टिंग सूर्यास्त के बाद शुरू होता है, सूर्योदय के बाद खत्म होता है, ना कि पूरा दिन. दैट्स अ रॉन्ग वे टू डू इट. सूर्यास्त के बाद आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर लीजिए. 6 और 7 बजे के बाद खाना बंद कर लीजिए. अगले दिन 8 बजे खाना शुरू करिए. वो 12 और 14 घंटों के बीच में आपके गट, आपके किडनी, लिवर, पैंक्रियास को रेस्ट मिलता है, ताकि वो शरीर को साफ कर सके, डिटॉक्सिफिकेशन कर सके. ओके, बिगिन विद दैट. फिर धीरे धीरे आप डे फास्टिंग कर सकते हो. 1 डे फास्टिंग, फ्रूट फास्टिंग कर लीजिए. पूरा दिन सिर्फ फल का सेवन करिए. फ्रूट्स आर एन इन्वेस्टमेंट इन योर गट. फ्रूट्स में एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं, थोड़े बहुत फाइबर भी होते हैं, सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज भी होते हैं. उससे क्या होता है, आप अपने गट को नरिश कर रहे हो, आप अपने गट बैक्टीरिया को सिर्फ खाना खिला रहे हो, ना कि अपने लिए खाना खा रहे हो. दैट गिव्स योर गट द कंप्लीट रेस्ट टू इन्वेस्ट इन इटसेल्फ. फ्रूट फास्टिंग कर सकते हैं. फिर शाम को 6 बजे आप खाना खा लीजिए. मूंग डोसा हो गया, मूंग दाल खिचड़ी हो गया, मूंग के कटलेट्स हो गए. हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स इन इक्वल पोर्शंस. यू सॉर्टेड. फिर धीरे धीरे यू मूव ऑन टू 1 डे फास्टिंग, 24 आवर्स ऑफ फास्टिंग. 24 घंटे तक आप सिर्फ पानी का सेवन करेंगे, ना कि खाने का. तो उससे क्या होता है, आपका पूरा शरीर, पूरा गट अंदर साफ हो जाता है. आप दिवाली की सफाई कैसे करते हो? घर की सामान निकालते हो बाहर, साफ सफाई करके फिर सामान अंदर रखते हो, और अंदर रखते वक्त आप काफ़ी सारे जूने सामान को निकाल के डोनेट कर देते हो, बाहर कर देते हो. करेक्ट. यू डोंट पुट द जूना सामान बैक इन. जब आप फास्टिंग करते हो, आपकी बॉडी को दिवाली क्लीनिंग यानी अंदर से साफ सफाई करने का मौका मिलता है. वो सिर्फ पानी पी रहा है, उस पानी से वो अंदर से अच्छे से गट को धो रहा है, साफ कर रहा है. कचरा बाहर निकालने के बाद वो वापस उस कचरे को अंदर नहीं डालेगा. तो गट एक बार साफ होने के बाद स्टार्ट ईटिंग क्लीन. डोंट गो बैक टू ईटिंग ऑल द जंक फूड एंड द प्रोसेस्ड फूड्स. राइट. फास्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेमेडीज़. अगर आपसे फास्टिंग नहीं होता है, आपकी अग्नि बहुत तीक्ष्ण है, पित्त बॉडी टाइप है, तो आपको खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो पेट में एसिड इकट्ठा होने लगता है, हेडेक्स होने लगते हैं, हंगर पैंग्स होने लगते हैं. तो वो टाइम पे मोनो डाइटिंग बहुत इफेक्टिव है. 72 आवर्स के लिए आप सिर्फ एक ही मील दिन में 3 बार खाएंगे. ओके. मूंग दाल खिचड़ी ले लीजिए. ठीक है. सुबह को यू कैन हैव फ्रूट्स, डोंट ईट एनीथिंग एल्स. फ्रूट्स एंड नट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स. लंच में आप मूंग दाल खिचड़ी खाएंगे. डिनर में वापस 6 बजे मूंग दाल खिचड़ी. फिर दूसरा दिन वही करेंगे, सुबह के फ्रूट्स, दोपहर को और शाम को खिचड़ी. तीसरा दिन वही करोगे. 3 दिन तक आप सीधा सादा खाना खा रहे हो, जो बहुत ही सिंपल है, जिसको पचाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है. द लिवर इज़ लाइक, अरे ये तो वही खाना है जो 3 घंटे मैंने पहले. आई डोंट हैव टू थिंक अगेन कि मेरे को क्या करना है, इसको कैसे मैनेज करना है. एग्जैक्टली. द लिवर हैज़ अ मेमोरी पावर ऑफ अ गोल्ड फिश. गोल्ड फिश हर 5 सेकंड में भूल जाती है. आपको देख के बोलेगी, अरे आप कौन हो, आपका क्या नाम है. राइट. द लिवर डज द सेम थिंग. जब वो पिज्ज़ा को देखता है तो बोलता है, अरे ये क्या चीज़ है, मैंने कभी नहीं खाया ये, आई हैव नेवर डाइजेस्टेड दिस. फिर वो सीधे तरीके से कैलकुलेशन शुरू करता है वापस कि इसको कैसे पचाना चाहिए, क्या चीज़ है, ये स्टिकी है चीज़, ये फ्लावर यानी रिफाइंड फ्लावर जो है वो क्या करूँ, इसको कैसे मैनेज करें. हर तरीके के फूड्स को अलग तरीके से डाइजेस्ट करना पड़ता है. कुछ फूड्स को एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, कुछ फूड्स को अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए. प्रोटीन को एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, फ्रूट्स को अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए, है ना. तो आपका लिवर कैलकुलेशन में वक्त बिताता है. लेकिन अगर आप वही खाना हर 3 घंटे खाएंगे, it becomes easier and easier to manage, easier to handle. The liver spends only 20% of the time digesting the food.
now it has 80% free time. वो free time का क्या करेगा? It will focus on its main job, which is detoxification. Okay, so you have staff in the house. You have a cook and you have a cleaner. But if your cook is going to be busy cleaning the house, क्या वो cooking का काम कर पाएगा? And right now that's what's happening is that आप इतना खाना दे रहे हो, इतने odd times पे दे रहे हो that the body is never resting. The liver is not getting to focus on its main job, जो है body को साफ करना. Beautiful. Undigested food, undigested hormones. You know, हर बीमारी indigestion से शुरू होती है. Okay? Indigestion of food, okay, leads to bloating, gas, flatulence, indigestion, constipation. Indigestion of hormones leads to PCOS, PCOD, infertility, fibroids, cysts. Indigestion of estrogen leads to fibroids and tumors. Indigestion of testosterone leads to PCOS, PCOD. Wow. Right? Indigestion of thoughts leads to anxiety. It leads Okay. to stress, anxiety. Everything begins with your inability to break it down. So I'll take this again. I think again I've heard this is your overthinking is also caused by gut health. Yeah. Or your inability of your gut to manage your thoughts. What is the science behind that? Imagine your house is cluttered with 2,000 items. Will you be able to focus? Very hard. The same rule. Your gut is filled with 2,000 unnecessary toxic stuff, undigested foods. Can the brain focus? So if you want clear focus, the best thing to do and gut clean and essentially fasting. The minute you do that, you're actually increasing the amount of energy that you're bringing to your brain and Yeah. more focus, more energy. IQ level will go up. Intuition will go up. Focus, coordination, concentration will go up. Wow. As simple as that. But that is almost Declutter. yeah, it's almost ulta of what we've been told, right, Yeah. Dimple? Like we've been told कि ये खाओगे तो brain power मिलेगी, you'll eat this, you'll do better. Which is also And true. I think we're almost saying that, I think the Yeah. more you declutter, Yeah. the better the more focus you're going to have in life in general. See, there are two ways of fixing it, okay? Your house is flooded. आप सुपड़ी से लेके पानी बाहर फेंक रहे हो बार बार. पहले आपको क्या करना चाहिए था? नल बंद करो जहाँ से पानी आ रहा है, first of all. So, stop the triggers. Right. What is the triggers for poor gut health? Processed foods, packaged foods, unhealthy foods, meat, seafood, eggs, dairy, ये सब inflammatory है. Proven by modern science. Now, for example, meat, seafood, eggs and dairy. क्या हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत है? This is inflammatory, number 1. These are acidic in nature, number 2. Number 3, they cause loss of calcium, proven by Harvard. Okay. Number 4, animals get cancer, blood pressure, diabetes, mental health issues. वो बीमारियाँ कहाँ जाती हैं? हमारे शरीर में जाती हैं. Right? And number 5, animal-based protein को पचाने में 72 hours लगते हैं. Versus plant-based food. Plant-based food alkaline है, number 1, most of it. Number 2, वो पचने में 3 से 18 घंटे लगाता है. It doesn't take more than that. एक दिन से ज़्यादा नहीं जाता है. It keeps the environment alkaline. It also doesn't lead to loss of calcium. जैसे आप रागी खा रहे हो, तिल खा रहे हो, उसमें 8 गुण ज़्यादा कैल्शियम है कंपेयर टू डेयरी. प्लांट्स को कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ नहीं होते हैं. सच सिंपल प्रोटोकॉल्स. तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ओके. तो नंबर 1, आप ट्रिगर्स को बंद करिए. ट्रिगर्स है आपके पैकेज प्रोसेस फूड्स, फैक्ट्री से जो निकल के आते हैं, उसमें प्रेजर्वेटिव्स, फिलर्स, केमिकल्स, आर्टिफिशियल कलर्स, एडिटिव्स, गम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसमें. Anything coming out of a packet is, डेड फूड. dead food. It is something bad for you. आप pesticide डाल रहे हो अपनी बॉडी में essentially. डेड फूड. इट्स Right. जस्ट डेड फूड. इमेजिन आप किसी मरी हुई चीज़ को अंदर डाल रहे हो अपनी बॉडी में. आप अपनी चिप्स और ब्रेड को किसी गाय या कुत्ते को खिलाने की कोशिश करिए, वो नहीं खाएगा. वो खुद नहीं खाता है. उस चीज़ को हम अपने पेट में डाल रहे हैं क्योंकि उसमें एडिक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो जुबान को कंट्रोल करता है. And we're जो not हमारे mind को thinking, control and we're करता not है. thinking, right? क्योंकि हम एक डायरी से लिख के या उस पे Instagram पे या Blinkit पे या Zomato पे बोला हो you're hungry, you have a sugar craving. We are reacting to an external stimuli versus listening to our gut, our brain, or actually what our body is telling us कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए. But I just want to share my own experience, Dimple. Like I was sick right now. I'd gone to Dharamkot and I
woke up feeling nauseous. I had a splitting headache and मेरी बेटी थी, मेरे बेटे थे, and I told my husband, my friend कि यार आप लोग जाओ walk पे, my head is splitting, मैं नहीं जा सकती हूँ. And I just sat there and I was just breathing. After breathing for 5 minutes, I called up the hotel and I was like, मेरे को दलिया चाहिए, मीठा दलिया. And I never have meetha dalia. Like I think I must have asked for it after 6 months, 9 months. And I think it was just my body saying that I needed that, that non-tikha bland food. And I had that. And suddenly, my body felt better. I was, I got my energy back. So I was like, you need to sort of pause and listen to your gut कि वो क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं. But I think we're so overwhelmed with work, things, internet, social media कि we don't take time to sort of slow down and listen कि हमारी gut क्या बोल रही है. And you spoke a little bit about breathing and how about taking time out. You also speak about how forgiving and letting go of emotions is a very important part of emotionally detoxing yourself. So I'd love for you to tell me a little bit about this stream of thought. इसकी emotions जो आप hold on करते हो वो कितना effect और impact करते हैं, and how can you let go of those for a cleaner gut? That's the deepest and I think the most critical question we must ask ourselves every day. What emotions are trapped in my body and creating havoc? समझो आप सुबह उठ के गुस्सा महसूस कर रहे हो. आपको गुस्सा आ रहा किसी पर कि उसने ये काम नहीं किया, उसने वो नहीं किया. Okay? What is happening is that your body is producing an angry energy. Okay? The energy, the frequency that you're vibrating now, वो एक गुस्सा वाला frequency है. Correct? So if you're angry, you cannot vibrate happiness wala frequency, right? It's not possible for you to cheat energy. वो energy आपसे vibrate हो रही है. Now you become the creator of an angry energy. Right. Did you buy anger from a shop and put it inside your body saying, today I want to feel anger? Is it a sticker that you put on yourself saying, today I'm going to feel anger, today I'm going to feel happiness, sadness? No. You don't buy it from outside and put it inside your body, right? Where's that emotion coming from? It's coming from here, from your intentions, from your thoughts, from your mind. Right. And then it starts showing up in your feelings, in your behavior, in your thoughts, in your words, in your actions. And then it starts getting stored in the liver. Liver is where we store anger. Interesting. Pancreas is where we store guilt. Really? Okay. The sacral chakra, also the lowest chakra is where we suppress all our emotions and desires. Okay. So these are different ways where we are disturbing the energy flow in our body because there's something called the chi. Chi is like a Chinese word actually. It talks about energy flowing. Then you have chakras in Hindu philosophy. All of these are getting disturbed at an energetic level. At a physical level, the liver is getting toxic. The liver is not able to function because there's a lot of trapped, angry energy inside your body. I want to talk about this a little bit more, right? And there are two thoughts that come to my head. is one is you want to be good, right? You want to be clean, you want to fast. So is it okay to, indulge once in a while that, मैं 5 दिन clean खाती हूँ, once or twice, like because practically in life, like if you're celebrating, you want to go out for dinner, Yeah. you want to go out for lunch, किसी का birthday है, किसी का celebration है, so do I not eat out at all? I mean, is it okay to be unhealthy once in a while? Is one question. Two, there's another, concept that I've heard is, from Monday to Friday, be a monk, and then, from Friday to Saturday, Friday to Sunday, do whatever you want, right? Is it okay to be a monk, be very clean, and then for 3 days cheat? Because this is also something that I've heard people talk about, and, See, if you want to live a normal life, 80-20 rule. 80% of the time you do good things, 20% of the time you can afford to be adventurous with your food, with your lifestyle, because your body can withstand it. But if you want to be super successful in your life, you only move forward 100% of the time. Okay? When you eat good foods, when you live a good lifestyle, you're taking 5 steps forward Monday to Friday. Right. And then Saturday, Sunday, you go binge drinking and binge eating all the junk food. Monday, you'll wake up with inflammation, water retention, edema, swelling, your brain fog, lack of coordination, lack of concentration, mood swings, irritability,
अनहेल्थी गट, कॉन्स्टिपेशन। मंडे ट्यूसडे आपका 2 दिन चला जाता है वो चीज़ साफ बाहर करने निकालने में, राइट। फिर वेडनेसडे आप थोड़ा बहुत काम शुरू करते हो फ्रॉम स्क्वायर ज़ीरो। हर हफ्ते अगर आप यही करते जाओगे तो आप यहाँ से शायद यहाँ तक ही पहुँच पाओगे। लेकिन अगर आप 100% एक्यूरेट रहेंगे एवरी सिंगल डे, you will That's really when become you move the forward. real achiever. Let me tell you, the most successful people in the world have the simplest lifestyle and the simplest dietary protocols. I think very interesting thing is कि you can be very healthy or you can look healthy, but you can have very bad gut health still, right? You know, you can आजकल बोलते हैं कि for anything it's like have a probiotic. And is that a solution for everyone? Maybe not. No. But I think we've got so accustomed to अपने reels, shares and chat GPT कि हम सबके solutions अपने पे implement करते हैं versus actually figuring out कि हमारे लिए क्या सही है और हमें क्या Quick करना fix, चाहिए. right? You हर know, चीज़ एक क्विक फिक्स हो गया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो गया। यू वांट लव, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट। यू वांट गुड बैक्टीरिया, ड्रिंक अ प्रोबायोटिक। Yes. यू वांट मसल्स, हैव अ प्रोटीन शेक। हर चीज़ के लिए क्विक फिक्स हो गया है। मतलब मेहनत हमें नहीं करनी है, हमें रिजल्ट्स तुरंत चाहिए। लेकिन but does having a good bacteria actually help? of course, but how do you measure your good bacteria and how do you consume good bacteria? It's not a probiotic drink, it's not a prebiotic drink also. Okay, understand what is prebiotic and probiotic. Prebiotic जो है आपके गट बैक्टीरिया के लिए घास फूस है। मतलब आप पहले अपने गट बैक्टीरिया को भोजन दे रहे हो, फिर उसके बाद अपना खुद का भोजन सेवन कर रहे हो। सो दैट विल कम फ्रॉम योर आर्टिचोक, एस्पेरागस, सैलड, कैरेट हो गया, बीटरूट, क्यूकम्बर। फाइबर है उसमें, फ्रूट्स है, इनसॉल्युबल फाइबर है। गट बैक्टीरिया लव्स इट, इट फीड्स ऑन इट। ओके, वो उनके लिए भोजन है। उसके बाद आप खाना खाते हैं, भोजन का सेवन करते हो, उसमें कार्ब्स, प्रोटीन, वेजिटेबल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो आपके शरीर को ज़रूरत है, आप वो खाते हो। द गट बैक्टीरिया हैज़ बीन फेड विद द फाइबर। फिर गट बैक्टीरिया बोलता है चलो अभी खाना आ गया, आप इसको हमें न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके इस इंसान को देते हैं ताकि वो इंसान अपना दिन कर्मचार्य चालू रखे। खाने के साथ आप थोड़ा सा प्रोबायोटिक लेते हैं। प्रोबायोटिक क्या होता है? बीज होते हैं आपके गार्डन में डालने के लिए। आपका गट जो है एक गार्डन की तरह है। ओके, उसमें गट बैक्टीरिया ऑलरेडी है, डाइवर्सिटी ऑलरेडी है। लेकिन कई कबार बीमार पड़ जाते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो गट बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अब मुझे गार्डन में बीज डालने हैं, तो आप रोज़ बीज डालोगे या कभी कभार डालोगे? कभी कभार डालोगे, है ना? तो प्रोबायोटिक जो है वो अचार है, पापड़ है, पिकल्ड वेजिटेबल्स है, That is kombucha, so kimchi. not your Not the drink that comes in a not your plastic drinks bottle in plastic bottles from an and FMCG company who has no, convinced you that if you don't have this probiotic, you're then going to you're die. not, yeah, and then No. your digestion is going to go for a No. See, that's a marketing language. Everybody in this world has a work and a purpose, but the greed for profit has converted farms into FMCG companies now. Beautiful. Instead of doing farm to table, we've started doing factory to table. factory to table. We're looking at it's basically online marketing. Yeah. And हम एक concept लेके उस पे पैकेजिंग करके हम उस पे सेल करते हैं so that the next person can consume it. Yeah. And For me, it's become a fad. For me, farm to table would have been that keri ka achar made by my nani or dadi or my mami or my masi or someone like that, right? Now, factory to table is some probiotic drink. पता नहीं उसमें कौन से chemicals है, clinically, tested. Now we have healthy, I think sodas which are becoming healthy probiotic sodas is the latest. Right? And With- it's come from a factory. You were not born in a factory. You were born in the womb of Mother Nature, in the lap of Mother Nature. Consume only foods that come from nature, not from a factory, not from a clinic, not from a laboratory. You're not a lab mice. That's a conscious choice जो हमारे को खुद करनी पड़ेगी, खुद सोचनी पड़ेगी. It's a decision we need to take for ourselves. And I think what's interesting for me is कि आज के दिन आपकी जितनी problems हैं वो is stemming from the food that you're eating. And maybe the fact कि आप सोच नहीं रहे हो क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कितना खा रहे हो. You're just mindlessly consuming. So, very simple way to remember the impact of food. Food can nourish you. Food can also poison you. Food can help you grow your bones, muscles, tissues, teeth, nails, and hair. Food can also kill you. Okay? For example, an obese person having excess of fat in their diet, it is eventually going to kill his heart. Right? But a skinny person having good fat will nourish their body with that fat. उनके bones और muscles में एक अच्छे सा lubricant बनेगा. They will not have joint disorders, muscle aches, body ache, and pain. So, food, one man's nutrition is another man's poison.
आप अपने बॉडी टाइप को समझिए, आप अपने इम्बैलेंसेस को समझिए, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक बार वो समझ लेंगे, एक प्रोटोकॉल है, वो चेंज नहीं होगा लाइफ टाइम। उसके बाद यू विल बिकम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी वर्सेस द बॉडी कंट्रोलिंग यू। राइट? आपके 5 इंद्रियां हैं, उसको आप उसका सेवन उसका सेवा करोगे आप कि ना आपकी इंद्रिया को क्या चाहिए वो देती रहोगे, या आप अपने इंद्रियों के मालिक बनेंगे। यू हैव टू डिसाइड दैट। ओके, रसनी इंद्रिया फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर सच slaves of their taste buds. Right. Taste buds के हिसाब से खाते हैं. Like I met one patient of a family friend, and she had severe acidity, burning sensation, but she cannot stop eating spicy food and salty food. She said, And उसके it's a बिना thing, right? कि I'm a foodie. मतलब we live to that's eat. an excuse. Right. You're eating to suppress your intuition and your emotions and your thoughts so that you don't have to tackle and deal with problems and solve problems. Interesting. हमें डिस्कम्फर्ट नहीं पसंद है, इसलिए हम उस डिस्कम्फर्ट को छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए खाने का सेवन करते हैं. हैव यू सीन पीपल बिंज ईटिंग आफ्टर अ ब्रेकअप, Yes. ईटिंग टब्स ऑफ आइसक्रीम? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? You're आप अपने actually इमोशंस using, को सप्रेस कर रहे हो. so using food as a basically as a tool to suppress your emotions, जो फिर और toxicity create करता है आपकी बॉडी में. आप अपने फूड को एक शस्त्र बना चुके हो. You've made a weapon out of it to attack your own body, your own emotions, your own feelings. Instead of going head on and tackling the problem, you use food to suppress it. A diabetic patient will be addicted to sugar. A pitta person who's acidic is addicted to khatta food and namkeen khana, tikka khana. A vata person who has a very dry body type loves raw salads. A kapha body type who's already obese and fat loves fattening foods. Right. Like dairy products and ice creams and thanda food. A smoker is addicted to smoke, an alcoholic is addicted to alcohol. जिस चीज़ से आपको एडिक्शन है, वही चीज़ आपका अंतिम समय तय करने वाला है, वही चीज़ आपका विनाश करने वाला है. And I think if you look in the olden times, अगर हम अपने अपने एक्चुअली ट्रेडिशंस को देखें ना, हाउस दादी माँ तो वो नहीं खाते थे खाना. अब श्रवण हो गया, ये मास है, अगर पूरा मून है, आधा मून है, तो देन दे वुड बी फास्टिंग. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस इज एक्चुअली ऑलरेडी टॉट टू अस थ्रू दोज years, बट हमने इस लर्निंग को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, भूल गए हैं. Ancestral wisdom, when it's combined with modern science, can save humanity. जितना आप अपने जड़ों को, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना तेज़ी से आप ऊपर उग पाओगे. लाइक अ बैम्बू ट्री दैट ग्रोज इट्स रूट्स फर्स्ट, फिर उसके बाद वो ऊपर उठता है, एंड वो तेज़ी से ऊपर उठता है. कई महीनों तक वो उगता ही नहीं है. लोगों को लगता है कि अरे इस बीच का कुछ नहीं होने वाला है. फिर सडनली रातों रात वो 1 फुट उगता है, फिर अगले दिन 1 फुट, फिर रातों रात 1-1 फुट उगने लगता है. सो यू हैव टू बी लाइक दैट. डिग योर रूट्स डीप. एंसेस्ट्रल विजडम को पहले आप समझिए कि क्यों कहाँ गया. There's a reason why everything was created. गणित आपका जो है, मैथमेटिक्स जो है, आपका साइंस जो है, एस्ट्रोनॉमी जो है, फूड साइंस, न्यूट्रिशन जो है, योग जो है, भक्ति जो है, आयुर्वेद जो है, ये सारी चीज़ें पिछले 5000 सालों से फॉलो की गई है. That protected our ancestors. They were able to live a full, healthy, happy life. अभी 10 साल के बच्चों को डिप्रेशन होने लगा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं. राइट? वाई हैव वी बिकम सो वीक एंड ससेप्टेबल टू डिजीजेस? क्योंकि हमारा फाउंडेशन, हमारा रूट्स डीप नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है. We're not taking care of ourselves. And Yeah. So dig deeper and you'll be able to find, solutions and answers within you. You don't have to look for it outside. beautifully said, Dimple. Thank you so much. I think a beautiful conversation. I think चालू किया कि what is this gut? I think for me that was the biggest learning. Yeah. क्योंकि at some point हम gut को stomach से align करते थे. But I think for me it's actually this whole system Yeah. that governs your digestion. But more than that, it governs your life, your mindset, your thinking, and to be genuinely productive, to be genuinely moving ahead in life, I think बहुत important है control करना, हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, and take responsibility for that. Absolutely. You are your own creator. You're the co-creator of this universe, and you're going to create your own destiny if you become the master of this body, the senses, the mind. Pleasure, Dimple. That was Thank you. fantastic. Thank you so much.